आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं पूजा खत्री आज आपके लिए लेके आई फिजिक्स हॉस्पिटल के कुछ क्वेश्चन रहते थे, बाकी के वो जो बचे हुए थे उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं और एक और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। सो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे क्वेश्चन लगे, ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो चलते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज नोन एज। ऑप्शंस फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। सो इसका राइट आंसर है आपका वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा आपने, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि प्रतिक्रिया की जो दर है और उसका संकेंद्र जो संबंधी पहली शक्ति है उसका अनुवांशिक क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स प्रोग्राम इज एसोसिएट विद। ऑप्शंस है फर्स्ट डिप्थीरिया, सेकंड टाइफाइड, थर्ड ट्यूबरक्लोसिस, फोर्थ मलेरिया। सो राइट आंसर क्या है आपका इसका, ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि डॉट्स जो कार्यक्रम है वो किस रोग से संबंधित है, वो है ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि टीबी के लिए चलाया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच सेल्स इज द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म एंड रिपेयर प्रोसेस। ऑप्शंस फर्स्ट थ्रोम्बोसाइट, सेकंड ल्यूकोसाइट्स, थर्ड रेथ्रोसाइट्स, फोर्थ रेटिकुलोसाइट्स। सो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ल्यूकोसाइस्ट। इसमें पूछ रखा है आपका वह कोशिकाएं जिसका प्राथमिक यानी कि फर्स्ट कार्य क्या है, विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों का विकास करना एवं मरम्मत करना है। तो क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट्स करते हैं। कौन सी चीज़ करते हैं, ल्यूकोसाइट्स। डिफेंस मैकेनिज्म एंड ग्रोथ प्रोसेस एंड रिपेयर करती हैं सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेडिकेटेड इन इंडिया। ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, सेकेंड कोलेरा, थर्ड चिकन पॉक्स, फोर्थ डिप्थीरिया। सो इसका राइट आंसर है आपका वो है स्मॉल पॉक्स। इसमें क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किस रोग को भारत में पूर्ण रूप से मिटाया जा चुका है। तो किसको मिटाया जा चुका है, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज कॉमनली सीन इन। ऑप्शंस डायबिटिक पेशेंट, सेकेंड प्रेग्नेंट वोमेन, थर्ड मैन, फोर्थ स्पोर्ट्स पर्सन। सो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका प्रेग्नेंट वोमेन, यानी कि आयरन की कमी। ठीक है, जनरली किस चीज़ में पाई जाती है, प्रेग्नेंट वोमेन में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्योबियासिस कैन अकर। ऑप्शंस इन चिल्ड्रन, सेकेंड एट एनी एज, थर्ड इन एडल्ट, फोर इन्फेंट्स। सो इसका राइट आंसर है वो एट एनी एज। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, एमीबायसिस कब हो सकता है, किसी भी एज में, उसके लिए कोई एज निश्चित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अट्रैक्ट एंड होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिमेन इन द सेम स्टेट इज नोन एज। ऑप्शंस डेलिक्यूसेंट, सेकेंड हाइग्रोस्कोपिक, थर्ड इफेक्टिव सेंट, फोर्थ यूटैक्टिक मिक्सचर। सो इसका राइट आंसर है हाइग्रोस्कोपिक। इसमें इन्होंने पूछ रखा है कि आसपास के परिवेश में पानी के कणों को धारित करते हुए उसी अवस्था में बने रहने की कुछ वस्तुओं की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। इसका राइट आंसर है आपका हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एक्सियल स्केलेटन। ऑप्शंस फर्स्ट 106, सेकंड 206, थर्ड 80, फोर्थ 126। सो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका थर्ड 80। इसमें पूछ रखा है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती हैं, 80। एनीमिया इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ। ऑप्शंस फर्स्ट आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट्स, फोर्थ प्लाज्मा। सो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आरबीसी। आरबीसी की कमी के कारण क्या होता है आपको, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम्स। ऑप्शन है फर्स्ट 3, सेकंड 5, थर्ड 4, फोर्थ 2। सो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका थर्ड, यानी कि फोर्थ। मनुष्य की जो मस्कुलर सिस्टम है उसमें कितने प्रकार के टिश्यू विद्यमान होते हैं, कितने होते हैं,
4 प्रकार के। सो इसका राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच माइक्रोब? ऑप्शंस फर्स्ट प्रोटोजोन, सेकंड फंजाई, थर्ड वायरस, फोर्थ बैक्टीरिया। सो इसका राइट आंसर है आपका वो है प्रोटोजोन। ठीक है, तो इसमें पूछेगा किस कीटाणु से मलेरिया होता है? किससे होता है? प्रोटोजोन से। सो इसका राइट आंसर प्रोटोजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है solubility of substance can be increased by options first freezing, second vaporization, third heating, fourth cooling। सो इसका राइट आंसर है हीटिंग, यानी कि वस्तु की घुलनशील की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। किस चीज से बढ़ाया जा सकता है? हीटिंग के द्वारा। सो इसका राइट आंसर है आपका हीटिंग, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय ऑप्शंस क्यूलिसाइन मस्कीटो, सेकंड क्यूलेक्स मस्कीटो, थर्ड एडिस मस्कीटो, फोर्थ मानसोनिया मस्कीटो। सो इसका राइट आंसर है वो है आपका एडिस मस्कीटो, यानी कि इन्होंने पूछ रखा चिकनगुनिया जो बीमारी है वो किस मच्छर से फैलती है? वो फैलती है एडिस मच्छर से। सो इसका राइट आंसर है एडिस मस्कीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड इज ए टेस्ट टिश्यू। ऑप्शंस फाइब्रस, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मसल, फोर्थ इलास्टिक। सो इसका राइट आंसर है कनेक्टिव, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो क्या है, कौन सा टिश्यू, किस प्रकार का टिश्यू? वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज आल्सो नोन एज ऑप्शंस फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एटलस, थर्ड थोरेसिस वर्टिब्रा, फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो इसका राइट आंसर है वो है आपका एटलस, यानी कि पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहा जाता है? एटलस। सो इसका राइट आंसर आपका एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन द पीएच रेंज ऑफ द ब्लड इज ऑप्शंस 7.35 से लेकर 7.45, सेकंड 8.35 से लेकर 8.45, थर्ड 7 से 8 या फोर्थ 8 से 9। सो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि ब्लड में पीएच रेंज कितनी होती है? 7.35 से लेकर 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है oral rehydration solution does not contain ऑप्शन है फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, सेकंड सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड सोडियम साइनाइड, फोर्थ ग्लूकोज। सो इसका राइट आंसर है आपका सोडियम साइनाइड, यानी कि मौखिक पुनर्लेजीकरण घोल में डैश नहीं होता, क्या नहीं होता? सोडियम साइनाइड नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद ऑप्शंस पॉइजनस, सेकंड ड्रग्स, थर्ड इंसेक्ट्स, फोर्थ ऑर्गन्स। सो इसका राइट आंसर है आपका पॉइजन्स होता है, टॉक्सिकोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है। टॉक्सिक यानी कि पॉइजन्स यानी कि क्या होता है? जहर। किस चीज़ से जुड़ा होता है? यानी कि उसकी टॉक्सिकोलॉजी यानी कि स्टडी, पॉइजन्स की स्टडी को कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ कोलेरा इज ऑप्शंस हाई ब्लड शुगर, सेकंड हाइपरटेंशन, थर्ड डायरिया, फोर्थ माइग्रेन। सो इसका राइट आंसर है वो है आपका डायरिया, यानी कि कोलेरा रोग के प्रमुख लक्षण यानी कि सिम्टम बताओ इनमें से कौन से हैं? सो इसका क्या रहेगा? डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड एसोफेगस आर डैश। ऑप्शंस फर्स्ट मास्ट सेल, सेकंड हालाइन कार्टिलेज टिश्यू, थर्ड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सो इसका राइट आंसर है वो आएगा आपका फोर्थ, यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो आंतरिक परत है और जो एसोफेगस है उसमें जो टिश्यू होते हैं वो कौन से टिश्यू होते हैं? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द लॉन्गेस्ट बोन। ऑप्शंस हिप बोन, सेकंड स्कैपुला, थर्ड टार्सल बोन, फोर्थ फीमर। सो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका फीमर, यानी कि हमारी जो बॉडी की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर। सो राइट आंसर इसका फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शंस फर्स्ट
5 से 6 लीटर, सेकंड 4 से 5 लीटर, थर्ड 3 से 4 लीटर, फोर्थ 6 से 7 लीटर। सो इसका राइट आंसर है आपका 5 से 6 लीटर, यानी कि मनुष्य के शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंसेक्ट विद ट्रांसमिट्स ए डिजीज इज कॉल्ड AN. Options: intermediate host, second parasite, 3 vector, 4th prey. सो इसका राइट आंसर हो रहेगा आपका वेक्टर। वह कीड़ा जिससे रोग फैलता है उसे क्या कहते हैं? वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड वाया एयर? ऑप्शंस: फर्स्ट स्वाइन फ्लू, सेकंड टाइफॉइड, थर्ड कोलेरा, फोर्थ मलेरिया। सो इसका राइट आंसर है आपका स्वाइन फ्लू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा से फैलती है? स्वाइन फ्लू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स रेंज बिटवीन ऑप्शंस: 7 से 17 डेज, सेकंड 10 से 21 डेज, थर्ड से 14 से 28 डेज, फोर्थ से विद इन 7 डेज। सो इसका राइट आंसर आपका वो है 10 से 21 डेज। ठीक है। चिकन पॉक्स यानी कि कितने इनकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? 10 से 21 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑर्डर ऑफ माइटोसिस सेल डिविजन? अब आपके दे रखे हैं, इनको क्या ऑर्डर के अंदर सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस है एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। सेकंड मेटाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज। थर्ड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फोर्थ टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। सो इसका राइट आंसर है वो है आपका थर्ड, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन इज द रिजर्वोयर ऑफ डैश? ऑप्शंस: कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सेकंड कार्बोनेट एंड आयरन, थर्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फोर्थ मैग्नीशियम एंड निकल। सो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका फर्स्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यानी कि हड्डी किस चीज से बनती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स कॉर्पोसल्स आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस: एरेथ्रोसाइट्स, सेकंड थ्रोम्बोसाइट्स, थर्ड है ल्यूकोसाइट्स, फोर्थ प्लाज्मा। सो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका एरेथ्रोसाइट्स, यानी कि RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? एरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम एरेथ्रोसाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज? ऑप्शंस: फर्स्ट मलेरिया, सेकंड डायबिटीज, थर्ड हाइपरटेंशन, फोर्थ हाइपरलिपिडीमिया। सो इसका राइट आंसर है आपका वो रहेगा आपका फर्स्ट मलेरिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण का रोग है? यानी कि मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस: स्नेक बाइट, सेकंड कंजप्शन ऑफ कंटामिनेशन फूड एंड वाटर, थर्ड मस्कीटो बाइट, फोर्थ इंसुलिन डेफिशिएंसी। सो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका थर्ड, मस्कीटो बाइट, यानी कि निम्नलिखित में से क्या डेंगू फीवर का क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, मच्छर के काटने से डेंगू फीवर फैलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। ठीक है।